आप ये बोलेंगे भाई साहब अब हम नहीं बना सकते, पीछे हट जाओ। और मैं जानता हूँ फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, एक मेरे जान पहचान के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक कंपनी में ड्रोन बनाते हैं, उनकी कंपनी के ड्रोन इस्तेमाल हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। वो आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले कह रहे थे कि यार हम तो टेस्ट करवा रहे हैं, हो नहीं रहा, कुछ बिजनेस नहीं मिल रहा, क्या करें क्या करें क्या करें। अस्त्र MK1 का कामयाब परीक्षण कर लिया गया है। सुखोई 30 MKI से किया गया परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर तट पर अभी इसका हाल के ही दिनों में परीक्षण किया गया है। तो ये तो सर बड़ा हार्टनिंग होगा जब आप लोग ये इस तरह के परीक्षण देखते होंगे, तो ये आप लोगों की हिम्मत और हौसले और आत्मविश्वास को और बढ़ाता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो अस्त्रा 1 है उसकी रेंज है 80 से 110 किलोमीटर, लेकिन ये रेंज मैक्सिमम कहाँ आती है? जब दोनों जहाज एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों की स्पीड मिसाइल के अंदर मिल जाती है। अच्छा। तो उस वजह से इसकी रेंज सबसे ज्यादा है। अस्त्रा 2 की रेंज मतलब शिकार भी उधर से रफ्तार से आ रहा है और मिसाइल भी रफ्तार से जा रही है, और इसीलिए रिलेटिविटी की जो थ्योरी होती है उसके हिसाब से ये तेज हो गया। अच्छा, अब अस्त्रा 2 जो है वो 160 किलोमीटर की है, और अस्त्रा 3 जो है हम कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर से ऊपर 300 किलोमीटर तक उसकी रेंज गिनी जा रही है। अच्छा। और अस्त्रा 3 हमारे लिए इस समय बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो PL-15 है, एक्चुअल PL-15 की रेंज 200 से 300 किलोमीटर, और PL-18 जो आ रही है उसकी 300 से 400 किलोमीटर। क्या बात। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही अच्छा, इसमें जो एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी बताई थी, वो नो एस्केप जोन ऐसा होता है कि सामने मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम रेंज है, लेकिन जब आप ऐसे जाते हैं तो आपकी रेंज बहुत कम हो जाती है, और जब ऐसे आते हैं तो और भी कम हो जाती है, क्योंकि अब जहाज जा रहा है उसकी स्पीड माइनस करनी पड़ती है। तो इस वजह से नो एस्केप जोन जो इन्होंने बताया था एयर मार्शल साहब ने, बहुत ही अच्छी चीज बताई थी कि आप कहीं से भी फायर कर लो, तब आप 80 किलोमीटर के अंदर जहाज को मार के गिरा ही दोगे। अच्छा, मतलब उस समय आपका एयरक्राफ्ट जिससे आप फायर कर रहे हो उसको, उसका डायरेक्शन क्या है? किसी भी दिशा में हो, अगर आप फायर करोगे तो उस जगह पर छोड़ेगा नीचे का दूसरे का टारगेट, टारगेट का। और अगर आप आ गए तो आप भाग नहीं सकते। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, अब ये कह रहे हैं अस्त्रा मार्क 3 का 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर मतलब आपका जो जहाज है अमृतसर के ऊपर फ्लाई कर रहा है। ठीक है, सुखोई आपने अस्त्रा मार्क 3 फायर करी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी एयरफील्ड जो कि उस समय उस रेंज में है, वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होता है एट अ सर्टेन ऑल्टीट्यूड, आप इंडिया में बैठे बैठे उनकी आवाज आप गिरा सकते हैं। और मान लीजिए वो जैसे इस बार कर रहे थे कि उधर सिविलियन एयरक्राफ्ट की आड़ में अपने आप को उड़ा रहे थे, फिर क्या करेंगे? अब वो हमें अलग बनाना पड़ेगा, कोई AI वाला बनाना पड़ेगा जो, क्योंकि ये देखिए ये जो गिरी हुई हरकतें पाकिस्तान करता है ना, अब कोई ऐसा रडार बनाए जिससे गिरी हुई हरकतें पकड़ में आ जाए। गिरी हुई कि सिविलियन एयरक्राफ्ट के नीचे अपना एयरक्राफ्ट लगा दिया कि हमारे रडार में लगे सिविलियन है, चुपचाप। अब बताइए, अगर आप अपने खुद के लोगों को इतने खतरे में डाल सकते हैं कि वो मर जाएं सिविलियंस, कोई बात नहीं, और इंडिया को ब्लेम कर दें, तो देखिए गिरी हुई हरकतों का हमारे पास कोई रडार नहीं है, ना DRDO बना पाएगा। गिरी हुई हरकतों का कोई तोड़ नहीं होता। ये एक फिल्म में था ना कि वो सब ले आओगे, लेकिन वो कहां से लाओगे अभी मैं फैमिली शो में बोल नहीं सकता। लेकिन सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूं, जब ये आर्मी को या फोर्सेस को पता चलता है कि अब ये वाला हथियार भी आया, एक फौजी का या एक पायलट का ये देखने के बाद, जैसे इसका परीक्षण हो गया उड़ीसा में और ये देख लिया गया कि ये तो हमारा एकदम चाक चौबंद हिसाब किताब है, जी, हौसला किधर जाता है? देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक जमाना था कि आर्मी नेवी का, कभी नेवी हर समय आत्मनिर्भरता में आगे रही है, आज से नहीं कई दशकों से, नेवी का अलग मामला है, लेकिन हम लोग फिर आर्मी में सोचते थे, इवन इन द एयर फोर्स, कि सब ये बाहर से चीजें आ रही हैं, इसका मतलब ये बेहतर होगी, ये इंपोर्टेड माल है, बेहतर है। इसलिए नहीं कि आर्मी और एयरफोर्स को इंपोर्टेड चीजें चाहिए थी, बट इसलिए कि भाई चाइना से बेटर है, पाकिस्तान से बेटर है, राइट? तो हमारे पास आज की तारीख में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये जो हमारा सामान जो हम बना रहे हैं ना, इट इज मेड इन इंडिया, इट इज मेड बाय एन इंडियन, एंड इट इज बेटर देन द व्हाट द चाइनीज हैव। तो ये समझ लीजिए कि जब आपने खुद, एक तो है कि बगल वाले शर्मा जी का बच्चा फर्स्ट आ गया, एक वो चीज होती है, एक आपका खुद का बच्चा फर्स्ट आ गया, खुशी दोनों में होती है, लेकिन इसमें खुशी में जमीन आसमान का जमीन। और पहले तो ये हिसाब था कि पास होने पे मिठाइयां बट जाती थी, और अब टॉप होने के बाद भी ये देखा जाता है कि परसेंटेज क्या है, 90 है, 90 के ऊपर जा रहा है, कितना हो रहा है। ये जो कंपटीशन है भारत में, ये जो आया है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात की थी, इसीलिए जीरो डिफेक्ट की बात की थी कि जब आप प्रोडक्ट बनाएं तो उसमें जीरो डिफेक्ट हो, और ये दोनों ही बातें धीरे धीरे सच होती हुई दिखाई देती हैं। भारतीय सेना होगी और मजबूत। इसी नोट पर देखिए खबर, 1 लाख करोड़ के खरीदे जाएंगे हथियार। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी मंजूरी, 10 रक्षा सौदों को खरीद की मंजूरी। इसमें आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तीनों सेनाओं के लिए एकीकृत कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद शामिल है। तो ये जो कहते हैं ना कि आपका
पूर्वाग्रह और दुराग्रह दोनों नहीं होने चाहिए किसी चीज को लेकर। आप ठीक है, आप निर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन तब तक आपको जिन चीजों की जरूरत है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नहीं खुद ही बनाएंगे, नहीं तो फिर चुपचाप बैठे रहेंगे, भले हमारे शत्रुओं की ताकत कितनी भी ज्यादा बढ़ती जा रही हो। बट दिनेश, सॉरी मैं बीच में आपको काट रहा हूं, इसमें से भी ज्यादातर पैसा भारत में खर्च हो रहा है, अपने ही यहाँ खर्च हो रहा है। ये समझाइए जरा कैसे हो रहा है ये। देखिए 1 लाख करोड़ में मैं आपको बता दूंगा, कोई चेक करवा ले, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, इसमें से 80 to 85% भारत की कंपनियों पे खर्च करा जाएगा भारत का इकोसिस्टम बनाने के लिए। हाँ, हो सकता है कुछ रैंडम चीजें आप इंपोर्ट करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर भारत में बनाया जाएगा। और जितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये सारा का सारा, देखिए जो वो डिफेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या बोला था, डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट है, वो कह रहा है कि आप बनाइए हथियार सेना के लिए, टॉप क्वालिटी का हथियार बनाइए, वी विल बेरी यू इन ऑर्डर्स। उन्होंने लिटरली ये वर्ड यूज करा है, वी विल बेरी यू इन ऑर्डर्स। हम इतने ऑर्डर देंगे अपनी कंपनियों को, इतने ऑर्डर देंगे कि जो कंपनियां ये कहती थी यार आर्मी नेवी एयरफोर्स से तो ऑर्डर ही नहीं आते, ऑर्डर ही नहीं आते, आप ये बोलेंगे भाई साहब अब हम नहीं बना सकते, पीछे हट जाओ। और मैं जानता हूं फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, एक मेरे जान पहचान के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक कंपनी में ड्रोन बनाते हैं, उनकी कंपनी के ड्रोन इस्तेमाल हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में। वो आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले कह रहे थे कि यार हम तो टेस्ट करवा रहे हैं, हो नहीं रहा, कुछ बिजनेस नहीं मिल रहा, क्या करें क्या करें क्या करें। अब उनको ऑर्डर मिले हैं, वो बंदा फोन कह रहा सर आई एम वेरी सॉरी, मैं आपसे कल बात करूं। 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं भारत में, ये हाल हो गया है। गौरव, ये 1 लाख ऑर्डर हैं, सारे के सारे इंडियन कंपनीज में गए हैं। अच्छा, ये सारे इंडियन कंपनीज पे हैं। तो फिर ये बाहर वाला मामला क्या है इसमें? फिर तो ये घर ही वाला मामला है। घर ही वाला मामला तो फिर ये बाहर वाला मामला क्यों हम कह रहे हैं कि ये लिए जाएंगे बाहर से? बाहर से? हाँ, ये सारे अपने हैं जो अच्छा, ये कुल मिलाकर इतना खर्च किया जाएगा और ज्यादातर खर्च भारतीय कंपनियों में ही किया जाएगा। मतलब ये पहले जो डिफेंस एलोकेशंस होते थे उसमें ज्यादातर आपका बाहर से सामान खरीदने में ही चला जाता था। अब भारत की कंपनियों को ये ऑर्डर दिए जा रहे हैं और ये खर्च हो रहा है, तो एक तरीके से भारत का खर्च भारत में ही हो रहा है। नेगेटिव लिस्ट बन गई है, वो सामान आप बाहर से खरीद नहीं सकते। अच्छा, इट इज नॉट परमिटेड। हजारों आइटम्स की नेगेटिव लिस्ट बनी है, हजारों की। यू कैन नॉट बाय, यू हैव। अच्छा देखिए एक और चीज है, दोनों मेरे सीनियर्स हैं, मुझसे अग्री करेंगे। 19-20 का जो हम फर्क कहते हैं ना, अगर वो इंडियन है और 19 है, यही बात एयर चीफ मार्शल एपी सिंह सर ने बोली थी। अगर 19 है और कम है लेकिन वो इंडियन है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। आप देने वाले तो बनो, आई विल एक्सेप्ट। ओके, तो नंबर तो दो। तो सर ये जो मेजर अभी तक की आपकी बातों से मेरे को समझ में आया कि मेजर जगह भारत को जहां काम करना है वो है फाइटर जेट का इंजन। फाइटर जेट का इंजन और साथ में 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी जो मूव कर रही है 6th जनरेशन में, और ड्रोन्स के ऊपर हमें काम करना, जो कि कर रहे हैं। और आजकल सारी भारत की कंपनीज, चाहे हमने इजराइल के साथ किया हो स्काई स्ट्राइकर में या किसी और के साथ, लेकिन वो सारी प्रोडक्शन भारत के अंदर हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ड्रोन्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पे और साथ में इंजन पे काम करना। तो सर ये क्या मटेरियल साइंस वाले मामले में अगर हम अभी वहां नहीं पहुंचे जहां उतने ताप को सहने वाला इंजन में हम कुछ लगा सकें, तो क्या हम इसको रशिया जैसे अपने किसी मित्र देश से ले सकते हैं या हम इसको बहुत जल्द डेवलप कर लेंगे? क्या उम्मीद दिखाई दे रही है? देखिए रशिया तो ऑफर कर रहा है, वो तो कह रहा है हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आपको, एक बार हमसे हाथ तो मिला लो। ओके, इसमें खास बात है दिनेश, हमें जियो लोकेट करना है मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश में। ओके, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ होना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। रशिया तो सोर्स कोड देने को भी तैयार बैठा है। रशिया कहता है नासिक की फैक्ट्री में बनाओ SU-57, उसने फैक्ट्री तक आइडेंटिफाई कर दी है। कहता है आपने 230 से ज्यादा यहाँ से सुखोई 30 बनाए हैं, SU-57 इसी फैक्ट्री में बनाओ, हमने इंस्पेक्शन कर लिया है, परफेक्ट है। तो भारत के सामने डायलेमा क्या है कि कहीं काटसा ना लग जाए, दिनेश, सैंक्शन न लग जाए। सही बात बताई, सही बात बताई। डर के आगे जीत है। और भारत ने कम से कम इधर दिखा दिया है कि भारत को डिक्टेट करा के कोई काम नहीं कराया जा सकता। भारत अगर अपनी मर्जी से, अपने सौहार्द में ये समझता है कि ये काम भारत के लिए ठीक है तो भारत करेगा, वरना टैरिफ और ये तमाम दूसरे तरह की जो धमकियां हैं ना, वो भारत लेगा, उसको मोड़ेगा, कहेगा इसको जेब में डाल लो। उधर का इसी तरीके का न्यूक्लियर ब्लफ भी था ना, अक्सर निकाला जाता था, जेब में डाल दिया गया है। अब ये बाकी सब भी जेब में डाला जाएगा, धीरे धीरे इंतजार कीजिए। लेकिन आज की चर्चा बड़ी मजेदार रही, बहुत सारे ऐसे मामले जो आज तक हमने समझे ही नहीं थे, आप लोगों ने समझा दिए, वो भी इतनी आसान भाषा में। ये बड़ा तकनीकी और बड़ा पेचीदा मामला होता है।